हाँ बच्चों देखो, आज हम सीखेंगे इनडायरेक्ट मेथड टू फाइंड द स्मॉल डिस्टेंसेस। कल हमने सीखा था लार्ज डिस्टेंस के लिए, आज स्मॉल के लिए है। पहला क्वेश्चन इसमें है, गिव अ मेथड टू मेज़र द साइज और डायमीटर और रेडियस भी कह सकते हैं हम लोग, ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल। है ना, साइज़ कहें, डायमीटर कहें, रेडियस कहें, एक ही बात है, एटम ले या मॉलिक्यूल ले। इसके बारे में देखो, जो हाइपोथेसिस है वो है एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। उसके अकॉर्डिंग ये कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। यानी कि जैसे हमने कंटेनर में वाटर लिया और वाटर ने उस कंटेनर का 400 मीटर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है ना। अब अगर हम ये नोटिस करें कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो हम ये नोटिस करेंगे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो वाटर के वॉल्यूम से थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्री स्पेस है, वहाँ तो मॉलिक्यूल है नहीं, तो इसलिए जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुआ और उस मॉलिक्यूल ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो कम हुआ। अवोगाद्रो ने जब उसको कैलकुलेट किया तो उन्होंने पाया कि जो एटम या मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो सब्सटेंस का 2/3 है। यानी कि वॉल्यूम है ना ऑक्यूपाइड बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंसीडर ए सब्सटेंस ऑफ मास m और डेंसिटी रो है। इसका जो वॉल्यूम बन गया वो बन गया v इज इक्वल टू m/ρ। ठीक, कंसीडर द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल और एटम r एज्यूम कर लिया। अब मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल, तो जो वॉल्यूम हुआ 4/3 πr3, ये वॉल्यूम हुआ एक मॉलिक्यूल का। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहें कि सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो ये m/m इंटू n है। m हो गया मास ऑफ सब्सटेंस, m हो गया उसका मोलर मास। है ना, मोलर मास क्या होता है, या तो वो एटॉमिक मास के इक्वल होता है या मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है। डिपेंड करेगा जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिकुलर फॉर्म में है। जैसे सोडियम है, एटॉमिक फॉर्म में होता है ना, तो वहाँ यह सोडियम के केस में यहाँ पर लिखा जाएगा एटॉमिक मास। ऑक्सीजन है, वो मॉलिकुलर फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मॉलिकुलर मास। एन हो गया अवोगाद्रो नंबर। तो बच्चों ये हो गया फार्मूला। अगर हमें किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी गिवन है तो हम ये निकाल सकते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक, ये वॉल्यूम है एक मॉलिक्यूल का, इतने हैं टोटल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स। तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल हो गया 4/3 πr³ को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब हमें मालूम है कि जो 4/3 πr³ इंटू n है, ठीक है, 4/3 πr³ इंटू n इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था, यहाँ पर ये गलत लिखा गया, ये 2/3v आएगा, ये गलत लिखा गया, इसमें 2/3v आएगा। जब मैंने पढ़ाया था 4/3 πr³ m/m मैंने, क्योंकि इक्वेशन 1 में यहाँ लिखा था हमने 2/3 देखो, ठीक है, तो यहाँ 2/3 और लिख देता हूँ मैं, इस तरफ लिख देता हूँ। इससे हम निकालेंगे r की वैल्यू, और जब r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो एक तो ये मेरे ख्याल से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये रहेगा 2m और नीचे आ जाएगा 4πNA। ठीक है, ये 3 यहाँ से हट जाएगा, ये रहेगा 1 और ये हो जाएगा 1/2। तो बस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 को क्या लिखना, है ना। तो फार्मूला क्या बन गया, m/2πNA। ये फार्मूला आपके पास बन गया। एक बार चेक कर लो आप दोबारा से, एक बार आप चेक कर लो, ये वैल्यू गलत ना हो जाए। ठीक है, दोबारा देख लो यहाँ से, 4/3 πr³ ये 2/3 यहाँ छूटा हुआ था, तो 2/3 मैंने लगाया यहाँ पे, ये लगाया, ये आ गया, और एक इसमें ये रो और बच रहा है, इसके साथ यहाँ से रो और बच रहा है। ये बच्चों मैं करेक्ट कर देता हूँ, मुझे लग रहा है इसमें मिस्टेक हो रही है। 4/3 πr³
Na इज इक्वल टू ये आ जा रहा है, और R इज इक्वल टू जब निकालोगे आप, R की वैल्यू निकालेंगे ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर रो और आ जाएगा, ये छूटा हुआ था यहाँ से रो, तो ये रो और आ जाएगा ना, और इसमें ये रो लगेगा, तो फार्मूला बनेगा m/2 उसमें करेक्ट कर लेना जो मैंने आपको पिक भेजी थी, m/2 n इंटू रो, और इसकी पावर 1/3, क्योंकि r³ था ना, r निकालोगे 1/3। अब m है मोलर मास, जैसे सोडियम का केस मैंने बताया 23 होगा, है ना, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। अवोगाद्रो नंबर फिक्स होता है 6.022 × 10⁻23, और जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी पता होगी। ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें मालूम है तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो उसमें पिक में है उसमें 2/3 नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 2/3 यहाँ था और यहाँ लिखना भूल गया था मैं, ये 2/3 आ गया और एक रो यहाँ से छूटा हुआ है, ये रो आ जाएगा, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेना अपने नोट्स में, हालांकि जो नोट्स आपके पास है उसमें ठीक होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास है वो देखो,